चीज जो है वो हरियाणा से है। खिलाड़ी जो हैं, ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं। तो उनमें तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये जब हमारे सरकार है यही हमने बनाया था कि युवाओं को हम खेल की तरफ ले जाएं ताकि नशे से बचें। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, हमने तो खिलाड़ी बनाए थे, ये नशेड़ी बना रहे हैं। अच्छा है हमारे ये श्रेय जो है हरियाणा। मैंने कहा ना 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में हरियाणा नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में है। ये जो हमारी खेल नीति थी उसमें भी तब्दील कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ियों के इनाम पड़े हैं जो उनको नीति के हिसाब से मिलना चाहिए, अब भी नहीं मिल रहा है। सरकार को तुरंत सबका देना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट यहाँ है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जाए तो देख तो लिया नतीजा। 13 सीटों में से 2 आई हैं बीजेपी की, 10 इंडिया ब्लॉक की गई हैं। तो यही नतीजा हरियाणा में होना है इनका। सर, बीजेपी ने माना है कि एससी वोट उनसे छिटक चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है उन्होंने भ्रम फैलाया, इसलिए उनसे एससी। क्या हमने क्या भ्रम फैलाया? तो सदा ही रही है कांग्रेस की नीति है, जात पात की नीति करती नहीं और सदैव गरीब आदमी की हित की रही है। ये सब स्लोगन दे के वोट लेने को तो लोग एक्सपोज हो गए। अभी इनको पता लग गया लोगों को भी इन्हें करना कुछ नहीं, खाली दे रहे हैं। खत्म करने के नाम पर जो है लोगों को भ्रमित किया, इसलिए जो है संविधान की बात की तो इनके कैंडिडेट ने कहा था कि 400 सीट चाहिए हमारे को ताकि संविधान में अब तब्दीली ला सके। इनके ये दलित वोटों को साधने के लिए लगातार 3 दिन से बैठक हो रही है एससी सेल की। उनको पता है दलित वोट कांग्रेस के साथ है, क्योंकि असली पार्टी उनकी कांग्रेस ही है। असली हितैषी जो है उनकी कांग्रेस पार्टी है। सर, जिस तरीके से आपके बाद मुख्यमंत्री का बयान है कि हरियाणा से बदमाश हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो यही अंजाम होगा। कितने साल के बाद आया? 10 साल चुनाव आ गया। 10 साल के बाद दिख रहा है उनको। जब हरियाणा बिल्कुल असुरक्षित, मैंने थोड़ा ही कहा है, केंद्र की जो वो है उसने कहा है कि हरियाणा असुरक्षित है, और वो है भी है असुरक्षित। 10 साल का हिसाब आप मान रहे हो? 2 दिन पहले क्यों? हंसी में सैनिक का हाँ 2 दिन रोज होते आते हैं। सर, जिस तरीके से उसके बाद सोनीपत में एक दूध ये की हुई है। इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, क्या है? किस तरीके से आप देखिए, जो लोकसभा चुनाव आया वो लोगों ने एक साफ संकेत दे दिया कि मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटुओं की कोई स्थान नहीं है उनको। वो समझते हैं कौन वोट काटेगा कौन नहीं काटेगा। हाँ बिल्कुल, क्या कार्यक्रम किस तरह से? ये कार्यक्रम आज उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं आज सोनीपत से और घर घर जाएंगे। इनके 3 मुख्य वो होंगे उनके, इनकी विफलताएं और जो घोषणा पत्र में लेंगे लोगों से, लोगों की बात जानना भी क्या होना चाहिए। और तीसरा जो है, जो हम संकल्प ले चुके हैं वो घर घर तक पहुँचाएंगे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत किस तरह से देखते हैं? इसमें मैंने क्या कहना, कोर्ट का काम। ये तो कोर्ट का काम है, जुडिशियल मैटर है, न्याय उसमें कोई हमारा टिप्पणी नहीं होती। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह का अभी तो बताया, किया गया है? अभी तो बताया था, 14 महीने चंडीगढ़ अभी बताया था। आज मीटिंग है इसी मामले में और घर घर तक लेके जाएंगे। 3 सूत्र कार्यक्रम जो है 10 साल में इन्हें किया क्या लोगों को बताएंगे, इनकी विफलता लेके जाएंगे। गरीबों के लिए नई स्कीम लेके हैं? 30 गज के प्लॉट दिए हैं, वो जो स्कीम निकाल किसने दिए हैं? कौन से प्लॉट दिए इन्होंने? सिर्फ लोग समझ चुके हैं, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अरे 4 लाख प्लॉट हमने दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, इन्होंने आते स्कीम बंद कर दी। अब चुनाव आ गए तो क्या कौन से ना जमीन इनने ली, बगैर उसके लिए कहाँ से देंगे? ये तो बताए कहाँ पे हैं? खाली देने से होते हैं, कहने से होता है क्या? हैं? जमीन नहीं, पानी नहीं। हाँ, जमीन नहीं, पानी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। हमने तो उनको विकसित करके प्लॉट दिए थे। 10,000 वो केवल चॉइस और 200 लीटर की 10 लाख लोगों को टंकी दी थी, वो भी बंद कर दी। पानी टूटी भी बंद कर दी।
तो इनका क्या है? कोई स्कीम जनहित की कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो सीधे तौर पर तो ये नहीं कह रहे, वो अभी भी प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। हालांकि वो ना डिनाई कर रहे हैं और ना यस कर रहे हैं। हमारा गठबंधन है ना, राष्ट्रीय स्तर पे है उनका गठबंधन, तो हमारा विधानसभा अलायंस में है। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं चली अभी। तो अगर क्या वो ऑफर करते हैं, हाइपोथेटिकल सवालों का मैं कोई जवाब देता नहीं। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर थोड़ा ही अगर का क्या मानना होता है? अगर का कोई जगह नहीं है राजनीति में। क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर वही कह रहा है अगर, फिर क्योंकि वो कह रहे हैं फिर अगर कह रहे हो, अगर का क्या मतलब है? आज सबको मालूम है राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इंडिया अलायंस बना हुआ है, स्टेट लेवल पे भी किसी से कोई बात नहीं। सर, कांग्रेस के पास हर सीट पे 4 से 5 सीरियस कंटेंडर्स हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगी, बाकी की बगावत के लिए बाकी मदद करेंगे। टिकट एक को मिलेगी, सदा ही होता ही है, सदा ही होता है। सर्वे कराएंगे, जिताऊ कैंडिडेटों को देंगे और अच्छे जो कैंडिडेटों को देंगे। चलें, हो गया सारा काम।